राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। जय माता दी। आप सभी का 7वें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन महाविद्या धूमावती की पूजा की जाती है। शास्त्र के अनुसार माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह है विधवा माता मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी साधना करने से भक्तों के जीवन में निडरता और निश्चितता बताती है, साथ ही आत्मबल का विकार भी होता है। ऐसी मान्यता है कि महाधूमावती सुकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर करती हैं, इनके शत्रुओं का नाश करती हैं। महाविद्या धूमावती की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर अपने मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए। फिर माँ का ध्यान करते हुए जल, पुष्प, अक्षत, कुमकुम आदि उन्हें अर्पित करना चाहिए। अपने समर्थक के अनुसार फल, फूल या मिठाई से बनी हुई भोग लगाना चाहिए। आप लौंग और पताशे का भी भोग महाविद्या को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीपक जलाकर मंत्रों का जाप करना चाहिए और फिर व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। आर्थिक स्थिति करने के साथ समय याचना करनी चाहिए और मनोकामना पूर्ण के लिए महाविद्या से प्रार्थना भी करनी चाहिए। महाविद्या धूमावती के प्रति से संबंधित कथाएं भी अनूठी पहल। एक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपनी पिता के यज्ञ में अपनी इच्छा से संपूर्ण जलकर भस्म कर दिया गया, उनके जलती विषय से जो धुआं निकला उसी से महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ था। इसीलिए वह हमेशा उदास अवस्था में दिखाई देती हैं, यानी कि महाविद्या धूमावती रूप में देवी सती का ही है, बहुत ही स्वरूप है। दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें बहुत जोर से भूख लगी। भगवान शिव ने कहने लगे कि हे महादेव, मुझे भूख लगी है तो कृपया मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। किंतु देवी की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि देवी, अभी भोजन का कोई प्रबंध नहीं हो सकता। महादेव की यह बात सुनकर देवी क्रोध हो गई और क्रोध के मारे कहने लगी, तब ठीक है, यदि आप मेरे भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें ही खा जाती। हंसे और ऐसा कहते ही शिव जी को निकल गई। तब भगवान शिव तो समिति के संरक्षण पर ही पलक तब देवी की इस लीला में सम्मिलित हो गए। तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि हे कृपया बाहर निकलो। भगवान शिव के बाहर अनुरोध करने पर भी उन्होंने गलत बाहर निकाल दिया। अब भगवान शिव देवी के मुख से बाहर तो निकल गए, लेकिन मारे क्रोध के भगवान शिव ने देवी को श्राप दे डाला और कहने लगे कि हे देवी, क्योंकि तुमने अपने पति को ही निकल लिया, इसलिए आज से और अभी से तुम एक विधवा के रूप में रहो। क्यों कहा जाता है कि बस तभी से महाविद्या धूमावती विधवा के रूप में रहती हैं और उन्हें इसी रूप में पूजा भी जाता है। महाविद्या धूमावती घर स्वरूप की बात करें तो यह श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। इनके खुले विवेक हाथ में सुख धारण करती हैं और इनका वाहन कंवर है। ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या धूमावती क्योंकि एक विधवा के रूप में होती हैं, इसलिए सुहागने महिलाओं को प्रकट रूप मंत्र की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें भोग व गौर अर्पित करना चाहिए। आज के दिन केवल मानसिक पूजा कर उनका ध्यान रखकर आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के रूप में प्रार्थना भी कर सकते हैं। महाविद्या धूमावती दरिद्रता को दूर करती हैं, रोग कष्ट को मिटाती हैं और क्रोध को भी शांत करती हैं। वह अकेली हैं, विधवा के रूप में भी पूजा जाता है। इनके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है और वह अजर अर्थात उनको कोई हरा नहीं सकता। कि चंडमुंड और निशुंभ प्रसंग में एक देवी कहती है कि मैंने प्राण किए हैं कि जो मनुष्य युद्ध में जीतने का भी उसी का वर्ण कर सकूंगी, लेकिन कोई भी युद्ध में जीत नहीं पाया, इसीलिए वह अजय है और के लिए महाविद्या धूमावती देवी लक्ष्मी की छोटी बहन भी माना जाता है। लक्ष्मी जी जहाँ धन की देवी लक्ष्मी के रूप में धूमावती
की बहन। उसी कारण यह माना जाता है कि दिवाली के दिन महाविद्या धूमावती प्रस्थान करती हैं और उनकी जगह पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। अकेली व्रत स्वनिरंतर, उनका कोई स्वामी नहीं, जहाँ भी रहती हैं, जहाँ भी अकेली ही जाती हैं। इसी तरह दरिद्रता भी अकेली ही रहती हैं, उसके साथ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि दरिद्रता में कोई किसी के साथ नहीं देता। कोई अधिक तंगी का सामना कर रहा हो तो कहते हैं कि उस स्थिति में नाते रिश्तेदार बंधुओं में का छोड़ देते हैं। देवी के साथ यही, अब कोई सच्चे मन से उनका ध्यान करता है तो उनके घर में दरिद्रता का नाश करती हैं। लक्ष्मी जी का पूजन करके उन्हें बुला लेती हैं, जिनके फलस्वरूप भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। उनके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती। महाविद्या धूमावती की पूजा करते तो अपने घर को अच्छे से साफ कर ले, खासकर मंदिर के आसपास। मंदिर की कहीं भी किसी भी कोने को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आप भी पूजा कर सकते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होता जाता है। इसलिए महाविद्या धूमावती के भक्त अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए विशेष रूप से करते हैं। अगर आप आज के दिन प्रकट रूप से पूजा नहीं करना चाहते तो तब हाथ जोड़कर दुर्गा का ध्यान करते हुए उक्त प्रार्थना करें कि उनके घर में, परिवार में जो भी आर्थिक तंगी दूर है। इसके महाविद्या धूमावती से पूजा में ध्यान करने से हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।